हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अमित लेक्चरर। मैं अंकित सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के सेकंड चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है फ्रेंड्स अम्ल, क्षारक तथा लवण। यानी फ्रेंड्स आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये फ्रेंड्स मेरा तूफान बैच में सेकंड चैप्टर है। यानी फ्रेंड्स तूफान बैच में इससे पहले मैंने फ्रेंड्स जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था जिसका नाम था फ्रेंड्स रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उसके बारे में मैंने फ्रेंड्स 2 पार्ट में करके उसे कंप्लीटली खत्म कर दिया है। यदि आप सभी ने फ्रेंड्स उस वीडियो को नहीं देखा तो आप जाकर प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हैं। मैं फ्रेंड्स इसका लिंक अपने फर्स्ट जो चैप्टर का उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अपने सेकंड चैप्टर के बारे में, जिसमें फ्रेंड्स हमारा जो पहला टॉपिक है वो फ्रेंड्स है एसिड यानी फ्रेंड्स अम्ल। तो अम्ल क्या होता है, यानी फ्रेंड्स आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि अम्ल आखिरकार क्या है। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स कि अम्ल क्या है। जैसा कि मैंने फ्रेंड्स क्लास 7th 8th या इससे जो नॉर्मल क्लास थे उन सब में आप सभी ने पढ़ा होगा कि जो अम्ल है वो स्वाद में खट्टा होता है। जैसा कि ये सब नॉर्मल बताया गया था परिभाषा, ये नॉर्मली परिभाषा आप सभी को तो आता होगा, लेकिन फ्रेंड्स अब वो परिभाषा क्लास 10th में आप थोड़ा हाई लेवल में आ गए। ये कह सकते हैं कि क्लास जो 10th है वो थोड़ा हाई लेवल है। तो इस कारण से फ्रेंड्स हम थोड़ा हाई लेवल में पढ़ेंगे, थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से पढ़ेंगे। ये फ्रेंड्स आप हमारे साथ पढ़ेंगे तो आपको किसी भी कोचिंग की आवश्यकता कभी भी जिंदगी में नहीं पड़ सकती है, क्योंकि फ्रेंड्स मैं इस तरीके से अपने इस यूट्यूब चैनल पर तैयारी कराता हूँ क्लास 10th की व 12th वालों की भी। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि अपना हमारा अम्ल क्या है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अम्ल क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। यानी फ्रेंड्स वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी कि H धन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। आप एक बार थोड़ा बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे, मैं अभी डिटेल में बताऊंगा कि वे पदार्थ यानी फ्रेंड्स मान लो कोई भी पदार्थ, कोई भी XYZ कुछ भी पदार्थ हम रख सकते हैं। तो वो पदार्थ जो जलीय विलयन में यानी फ्रेंड्स किसी विलयन में, तो जलीय विलयन में क्या देता है फ्रेंड्स, हाइड्रोजन आयन। अब हाइड्रोजन आयन मतलब कि H धन देता है, यानी फ्रेंड्स इसे ही हाइड्रोजन आयन कहते हैं। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया। अब चलिए फ्रेंड्स मैं इसका जैसे ही एग्जांपल बताऊंगा आप सभी को एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसका एग्जांपल क्या है। जैसे फ्रेंड्स इसका एग्जांपल बहुत सारे हैं। जैसे मैं इसका एग्जांपल रखूं तो फ्रेंड्स इसका एग्जांपल HCl भी है। क्या है फ्रेंड्स, तो HCl भी है। उसके बाद और क्या बताऊं फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा HNO3 भी है। क्या फ्रेंड्स, तो HNO3 भी है। उसके बाद फ्रेंड्स और क्या है, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा H2SO4 भी है। यानी बहुत इसके सारे एग्जाम्पल हैं फ्रेंड्स, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम एक एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं कि आखिरकार ये किस प्रकार से H धन आयन देता है। ये भी जानना तो काफी नेसेसरी फ्रेंड्स। तो देखते हैं किस प्रकार से H धन आयन देता है। मान ले फ्रेंड्स ये क्या है, हमारा HCl है। ये क्या है फ्रेंड्स, HCl है। अब इसको हम फ्रेंड्स इसका क्या कराएंगे, ये फ्रेंड्स हम इसका करा रहे हैं रिएक्शन, यानी फ्रेंड्स इसका हम रिएक्शन करा रहे हैं। देखते हैं कि क्या बनना है फ्रेंड्स। तो इसका जैसे हम रिएक्शन कराते हैं, देखते हैं फ्रेंड्स क्या बनता है कि इसका यानी कि इस पदार्थ के जलीय विलयन में यानी फ्रेंड्स हाइड्रोक्लोराइड को, यानी फ्रेंड्स क्या है ये फ्रेंड्स ये हाइड्रोजन क्लोराइड है फ्रेंड्स। अब इसको हम जब जलीय विलयन में यानी फ्रेंड्स किसी जलीय विलयन में क्या करते हैं, घोलते हैं या उसमें रखते हैं, तो ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये हाइड्रोजन आयन देता है। यानी हाइड्रोजन आयन क्या मतलब कि H धन देगा, उसके बाद में क्या देगा फ्रेंड्स, Cl यानी प्लस Cl। अब Cl क्या रहेगा फ्रेंड्स, माइनस रहेगा। यानी फ्रेंड्स जितना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आप ये जान लीजिए कि फ्रेंड्स जितना H धन आयन रहेगा सेम टू सेम उसी प्रकार का उतना ही माइनस भी आयन रहेगा। ये फ्रेंड्स धन आयन 1 है तो ऋण आयन भी 1 होगा। ये फ्रेंड्स धन आयन 2 है तो यहाँ पर ऋण आयन भी 2 हो सकता है। ये धन आयन फ्रेंड्स यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर ऋण आयन भी 3 हो सकता है। तो इसी प्रकार से है कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में यानी फ्रेंड्स इन पदार्थों को हम जलीय विलयन में क्या करते हैं, घोलते हैं। यानी हाइड्रोक्लोराइड को क्या करते हैं, जलीय विलयन में क्या करते हैं फ्रेंड्स, घोलते हैं। तो ये क्या देते हैं फ्रेंड्स, H धन आयन देते हैं। क्या देते हैं फ्रेंड्स, तो ये H धन आयन देते हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि ये H धन आयन देते हैं। तो ये फ्रेंड्स क्या है, तो ये फ्रेंड्स हैं अम्ल। इसी प्रकार हम पहचानेंगे फ्रेंड्स कि ये क्या है, तो ये फ्रेंड्स अम्ल है। अब चलिए फ्रेंड्स बात कर लेते हैं क्षार के बारे में, यानी कि क्षार क्या। आप देखते हैं फ्रेंड्स क्षार क्या है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर परिभाषा देखेंगे कि क्षार का परिभाषा क्या है। आप सभी को आई होप वो अम्ल तो समझ में कंप्लीटली आ गया होगा। मुझे तो ऐसा लग ही रहा है कि मैंने फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि क्षार क्या है। तो यानी क्षार का फ्रेंड्स यहाँ पर वर्ड होता है बेस, यानी बेस माने क्या होता है फ्रेंड्स, तो बेस माने क्षार होता है। अब देखते हैं कि क्षार क्या है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जैसे अम्ल में H धन आयन देता था, ठीक उसी प्रकार फ्रेंड्स जो क्षार होता है यानी कि क्षार वे यौगिक होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। यानी फ्रेंड्स हाइड्रोक्सिल आयन क्या देते हैं, यानी OH माइनस देते हैं। क्या देते हैं फ्रेंड्स, तो ये OH माइनस देते हैं, क्षार कहलाते हैं। यानी क्षार क्या है फ्रेंड्स, तो वो यौगिक जो जलीय विलयन में, किसमें फ्रेंड्स, वो यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। क्या देते हैं फ्रेंड्स, हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH माइनस देते हैं, क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स, तो वो
क्षार कहलाती है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि आखिरकार क्षार का एग्जाम्पल क्या है। तो फ्रेंड्स क्षार के भी काफी सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे फ्रेंड्स मैं इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहा हूँ KOH, ये फ्रेंड्स इसका फर्स्ट एग्जाम्पल होगा। सेकंड एग्जाम्पल के बारे में बात करें फ्रेंड्स तो इसका जो सेकंड एग्जाम्पल वो फ्रेंड्स है NaOH। उसके बाद में फ्रेंड्स और एग्जाम्पल के, यदि आपको और एग्जाम्पल चाहिए तो फ्रेंड्स मैं और एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। तो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो फ्रेंड्स हो जाएगा BaOH का होल ट्वाइस। इसी प्रकार फ्रेंड्स बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। चलिए फ्रेंड्स हम एक एग्जाम्पल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर ले लेते हैं KOH को या NaOH को, किसी को भी ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम KOH को ले लेते हैं। तब KOH का फ्रेंड्स हम क्या कराते हैं, यहाँ पर फ्रेंड्स KOH है। अब इसका फ्रेंड्स हम कराएंगे रिएक्शन। क्या कराएंगे फ्रेंड्स, तो इसका हम कराएंगे रिएक्शन। अब रिएक्शन कराने के बाद देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है। तो फ्रेंड्स जैसा कि K है, अब यहाँ पर फ्रेंड्स जो K है रिएक्शन कराने के पश्चात K फ्रेंड्स यहाँ पर धनायन में बदल जाएगा और फ्रेंड्स जो OH होगा वो किस में बदल जाएगा फ्रेंड्स, तो वो ऋण आयन में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा फ्रेंड्स, तो ये ऋण आयन में बदल जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा OH माइनस किस में निकल आया, यानी फ्रेंड्स क्षार में ये क्या होता है फ्रेंड्स कंप्लीटली निकल आता है। यानी फ्रेंड्स जैसा आप यहाँ पर देखेंगे कि HCl में H धन आयन निकलता था, तो यहाँ पर फ्रेंड्स जब H धन आयन निकलेगा तो वो फ्रेंड्स अम्ल होगा। लेकिन ऐसा यौगिक होगा जहां ऐसा कोई पदार्थ होगा जिसके जलीय विलयन में, यानी फ्रेंड्स इसको जलीय विलयन में घोला गया और घोलने के पश्चात क्या हुआ फ्रेंड्स कि ये OH माइनस आयन देता है। या क्या देता है फ्रेंड्स, तो ये OH माइनस आयन देता है। तो ये फ्रेंड्स क्या कहलाया, तो ये फ्रेंड्स कहलाया हमारा क्षार कहलाया। क्या कहलाया फ्रेंड्स, तो ये क्षार कहलाया। तो आई होप आप सभी को क्षार भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स बात कर लेते हैं लवण के बारे में, यानी अम्ल समझ में आ गया, क्षार भी समझ में आ गया। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि लवण क्या है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखेंगे कि लवण क्या है। तो लवण का फ्रेंड्स यहाँ पर वर्ड होता है साल्ट, यानी साल्ट माने क्या होता है फ्रेंड्स, तो साल्ट माने लवण होता है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि साल्ट की परिभाषा क्या है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने लिखा है कि वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई अन्य धनायन तथा हाइड्रोक्सिल आयन के अतिरिक्त कोई अन्य ऋणायन हो तो लवण कहलाता है। यानी फ्रेंड्स लवण का परिभाषा क्या है, बहुत ही ज्यादा सरल है फ्रेंड्स। एक बार दोबारा से समझेंगे कि वे पदार्थ, यानी फ्रेंड्स कोई पदार्थ, मान लिया कोई भी पदार्थ है, तो वे पदार्थ जिनको जलीय विलयन में, यानी जिनके जलीय विलयन में, किसी भी पदार्थ के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई अन्य धनायन हो, यानी फ्रेंड्स कोई पदार्थ है जिसके जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त, यानी फ्रेंड्स हाइड्रोजन आयन ना हो, उसके अतिरिक्त कोई अन्य पदार्थ चाहे जो हो, तो वो फ्रेंड्स अन्य धनायन हो, तथा हाइड्रोक्सिल आयन यानी फ्रेंड्स OH माइनस के अतिरिक्त कोई अन्य ऋणायन हो। क्या है फ्रेंड्स कि यहाँ पर वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई अन्य धनायन हो तथा हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH माइनस के अतिरिक्त कोई अन्य ऋणायन हो, तो वो क्या कहलाएंगे फ्रेंड्स, तो वो लवण कहलाएंगे। यानी H धन आयन ना हो और OH माइनस ऋणायन ना हो तो वो क्या कहलाएंगे फ्रेंड्स, तो वो लवण कहलाएंगे। या ऐसा भी हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि अम्ल एवं क्षार की परस्पर क्रिया से लवण बनता है। ये इसका ये भी परिभाषा, इसका परिभाषा क्या है फ्रेंड्स कि अम्ल एवं क्षार की उदासीनीकरण क्रिया से कह सकते हैं या परस्पर क्रिया से क्या बनता है फ्रेंड्स, लवण बनता है। यानी अम्ल एवं क्षार की उदासीनीकरण क्रिया से क्या बनता है फ्रेंड्स, लवण बनता है। अभी हम बात करेंगे उदासीनीकरण भी क्या होता है। चलिए उसके बारे में मैं फ्रेंड्स आप सभी को बता भी दूंगा कि उदासीनीकरण क्रिया क्या है। तो यहाँ पर हम फ्रेंड्स ये देखेंगे कि वे पदार्थ जिनके विलयन में हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त यानी H धन के आयन के अतिरिक्त कोई अन्य धनायन हो तथा हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस के अतिरिक्त कोई अन्य ऋणायन हो तो लवण कहलाता है। अब चलिए फ्रेंड्स इसका एग्जांपल देखते हैं क्या है। तो फ्रेंड्स इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं। मान लें फ्रेंड्स इसका मैं एक एग्जांपल यहाँ पर ले रहा हूँ NaCl। अब NaCl के बारे में चलिए फ्रेंड्स समझते हैं। मैं आप सभी को NaCl के बारे में समझा दे रहा हूँ कि NaCl किस प्रकार से है यहाँ पर। तो मान लिया फ्रेंड्स NaCl का हम क्या कराते हैं फ्रेंड्स, रिएक्शन कराते हैं, जैसा कि आप भली भांति जानती हैं। तो फ्रेंड्स हम NaCl का यहाँ पर क्या करा रहे हैं फ्रेंड्स, तो NaCl का हम फ्रेंड्स यहाँ पर रिएक्शन करा रहे हैं। अब देखते हैं क्या बनेगा। तो ये फ्रेंड्स हमारा Na+ बन जाएगा, यानी फ्रेंड्स क्या बन जाएगा Na+। अब जितना फ्रेंड्स प्लस होगा उसमें उतना फ्रेंड्स माइनस होगा। ये फ्रेंड्स मैंने हाइड्रोजन के लिए बताया था, लेकिन ऐसा यहाँ पर फ्रेंड्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स N धन आयन होगा, उसके बाद क्या बनेगा फ्रेंड्स, Cl भी है, तो Cl यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या फ्रेंड्स ये धनायन नहीं है, धनायन है, लेकिन यहाँ पर H+ है, तो यानी कि H+ के अतिरिक्त कोई अन्य है, यानी क्या है फ्रेंड्स Na+ है, यानी H+ यहाँ पर फ्रेंड्स नहीं है। तो यानी H धन के अतिरिक्त कोई अन्य धनायन यानी फ्रेंड्स Na+, ये भी एक धनायन है, तो ये धनायन तथा हाइड्रोक्सिल यानी OH माइनस के अतिरिक्त कोई अन्य ऋणायन यानी फ्रेंड्स OH के माइनस के अतिरिक्त कोई अन्य ऋणायन क्या है, Cl-, ये भी ऋणायन है, तो ये कोई अन्य ऋणायन है। तो इस प्रकार से जो बने रिएक्शन होंगे वो क्या फ्रेंड्स कहलाएंगे, लवण कहलाएंगे। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा।
कि NaCl का जब हम यहाँ पर रिएक्शन करेंगे तो Na धन बन जाएगा तथा Cl क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, माइनस बन जाएगा। यानी फ्रेंड्स यहाँ पर ना ही H प्लस होगा ना ही OH माइनस होगा। तो इस प्रकार की रिएक्शन को क्या कहेंगे फ्रेंड्स, तब हम लवण कहेंगे। तो आई होप आप सभी को अम्ल क्षार लवण समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं सूचक के बारे में, यानी सूचक क्या होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि सूचक क्या है। देन फ्रेंड्स देखते हैं कि सूचक क्या है। तो फ्रेंड्स सूचक का परिभाषा को इस प्रकार से, यानी फ्रेंड्स क्या मैंने सूचक के बारे में लिखा, तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर लिखा है कि अम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ हैं। यानी फ्रेंड्स क्या लिखा है कि अम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ हैं जिनका अम्लीय विलयन में एक रंग, यानी फ्रेंड्स क्या कहा यहाँ पर बताया जा रहा है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स बताया जा रहा है कि अम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ हैं जिनका अम्लीय विलयन में एक रंग तथा क्षारीय विलयन में क्या हो जाता है फ्रेंड्स, दूसरा रंग हो जाता है। यानी फ्रेंड्स सूचक क्या है, आप सभी को समझ में भी आ गया होगा। तो एक बार दोबारा से समझते हैं कि सूचक वे पदार्थ हैं, यानी फ्रेंड्स सूचक क्या हैं, सूचक वे पदार्थ हैं जिनका अम्लीय विलयन में कोई दूसरा रंग रहता है। यानी कि अम्लीय विलयन में जब सूचक को डालेंगे फ्रेंड्स तो उसमें कोई दूसरा रंग आ जाएगा, और फ्रेंड्स जब उसे क्षारीय विलयन में डालेंगे तब फ्रेंड्स क्या आ जाएगा, कोई दूसरा रंग आ जाएगा। तो इस प्रकार से यानी वो पदार्थ क्या कहलाए फ्रेंड्स, सूचक कहलाए। तो सूचक अम्ल क्षार वे सूचक है, यानी अम्ल और क्षार वे सूचक पदार्थ हैं जिनका अम्लीय विलयन में एक रंग तथा क्षारीय विलयन में क्या हो जाता है फ्रेंड्स, दूसरा रंग हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स एक एग्जांपल की सहायता से समझेंगे कि इसका एग्जांपल आखिर का क्या है। तो फ्रेंड्स इसका एग्जांपल बहुत ही ज्यादा इजी है और काफी बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। तो चलिए फ्रेंड्स इसका एग्जांपल देखते हैं क्या है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर एक बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल लिया है फ्रेंड्स, ये एग्जांपल बहुत ज्यादा बार हमारी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। तो ये एग्जांपल कुछ इस प्रकार से है कि फिनाल रेड एक प्रकार का क्या है फ्रेंड्स, रंजक है। यानी फ्रेंड्स फिनाल रेड है क्या है फ्रेंड्स, ये फिनाल जो रेड है ये एक प्रकार का फ्रेंड्स रंजक है जिसको अम्लीय विलयन में डालने पर यह पीले रंग का हो जाता है। यानी फ्रेंड्स जो फिनाल रेड को हम यदि अम्लीय विलयन में डालते हैं तो ये क्या फ्रेंड्स किस रंग का हो जाता है, तो ये फ्रेंड्स हो जाता है पीले रंग का। अब जब इसे फ्रेंड्स उसी फिनाल रेड को जब हम फ्रेंड्स क्षारीय विलयन में डालते हैं तो ये फ्रेंड्स किस रंग का हो जाएगा, तो ये फ्रेंड्स हो जाएगा लाल रंग का। किस रंग का फ्रेंड्स, तो ये लाल रंग का। यानी फिनाल रेड एक प्रकार का रंजक है जिसको अम्लीय विलयन में डालने पर ये पीले रंग का हो जाता है तथा क्षारीय विलयन में डालने पर ये फ्रेंड्स किस रंग का हो जाएगा, लाल रंग का हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स मैं एक बार यहाँ पर शॉर्ट रूप में इसको लिख भी दे रहा हूँ कि किस प्रकार से बनेगा। तो मान लिया फ्रेंड्स ये हमारा क्या है, फिनाल रेड है। ये क्या है फ्रेंड्स हमारा, तो ये फिनाल रेड है। अब फिनाल रेड को फ्रेंड्स क्या करते हैं, हम किस में डालते हैं फ्रेंड्स, अम्लीय में डालते हैं। किस में डालते हैं फ्रेंड्स, तो हम फिनाल रेड को अम्लीय में डालते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा किस रंग का बन जा रहा है फ्रेंड्स, तो ये हमारा जब अम्लीय में डालते हैं फ्रेंड्स तो ये हमारा पीले रंग का बन जा रहा है। यानी फ्रेंड्स किस रंग का बन जा रहा है, तो ये फ्रेंड्स हमारे पीले रंग का बन जा रहा है, पीला हो जा रहा है। अब जब फ्रेंड्स उसी फिनाल रेड को, यानी फ्रेंड्स किसको, उसी फिनाल रेड को जब हम फ्रेंड्स किस में डालेंगे, जब हम फ्रेंड्स उसको डालेंगे क्षारीय में, किस में डालेंगे फ्रेंड्स, क्षारीय में डालेंगे तो ये फ्रेंड्स किस रंग में बन जाएगा, ये फ्रेंड्स हमारा बन जाएगा लाल रंग में। किस रंग में फ्रेंड्स, तो ये हमारा लाल रंग में बन जाएगा। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स इसका दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं। ये फ्रेंड्स काफी एग्जांपल जो पहला वाला था ये तो पॉपुलर था ही, इसके साथ ही साथ हमारे बोर्ड एग्जाम में एक सेकंड एग्जांपल ही पूछा जाता है। यानी फ्रेंड्स ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए उस एग्जांपल के बारे में भी बात कर लेते हैं। यानी फ्रेंड्स एक मैटर होता है फिनोल्फथालीन। यानी फ्रेंड्स क्या होता है, तो ये फ्रेंड्स होता है फिनोल्फथालीन। एक बार इसे भी समझ लेते हैं। यानी फ्रेंड्स फिनोल्फथालीन, यानी फ्रेंड्स फिनोल्फथालीन एक मेटर है जो एक कैसा पदार्थ है फ्रेंड्स, तो ये बैगनी रंग का एक पदार्थ होता है। यानी फ्रेंड्स किस रंग का ये सूचक है, तो ये फ्रेंड्स जो फिनोल्फथालीन है ये फ्रेंड्स एक रंगहीन पदार्थ है। कैसा पदार्थ है फ्रेंड्स, एक रंगहीन पदार्थ है। अब इस रंगहीन पदार्थ को ये फ्रेंड्स हम अम्लीय मैटर में, यानी फ्रेंड्स अम्लीय में क्या करते हैं फ्रेंड्स, घोलते हैं, डालते हैं, तो ये फ्रेंड्स किस रंग का हो जाता है, तब ये फ्रेंड्स रंगहीन ही रहता है। यानी फ्रेंड्स ये रंगहीन तो होता ही फ्रेंड्स, लेकिन जब अम्लीय में डालेंगे तब भी फ्रेंड्स ये क्या रहेगा, रंगहीन ही रहेगा। लेकिन फ्रेंड्स जैसे इसी फिनोल्फथालीन को हम फ्रेंड्स किस में डाल देते हैं, क्षारीय में डाल देते हैं। किस में डाल देते हैं फ्रेंड्स, क्षारीय में डाल देते हैं, तो ये फ्रेंड्स किस रंग का हो जाता है, तब ये फ्रेंड्स हो जाता है लाल रंग का। किस रंग का फ्रेंड्स, लाल रंग का हो जाता है। ये फ्रेंड्स काफी बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, ये फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैंने फ्रेंड्स इसके दूसरे एग्जांपल को भी बता दिया। तो आई होप आप सभी को समझ में भी आ गया होगा कि उसी फ्रेंड्स फिनाल रेड को हम यदि अम्लीय में डालेंगे तो वो फ्रेंड्स पीले रंग का हो जाएगा। अब जब उसी फिनाल रेड को फ्रेंड्स हम क्षारीय में डालेंगे तो वो लाल रंग का हो जाएगा। अब फ्रेंड्स इसका सेकंड एग्जांपल है फिनोल्फथालीन। यानी फ्रेंड्स जब फिनोल्फथालीन को हम फ्रेंड्स अम्लीय में डालेंगे तो वो रंगहीन रहेगा। यानी फ्रेंड्स फिनोल्फथालीन स्वयं तो रंगहीन पहले से ही रहता ही है, लेकिन फ्रेंड्स जब उसे अम्लीय में डालेंगे तब भी वो रंगहीन रहेगा। लेकिन फ्रेंड्स जैसे ही उसे क्षारीय में डालेंगे तुरंत फ्रेंड्स वो किस कलर का हो जाएगा, तो वो फ्रेंड्स रेड कलर, यानी फ्रेंड्स
फ्रेंड्स लाल कलर का हो जाएगा। तो आई होप सूचक आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जिनको अम्लीय विलयन में डालने पर एक रंग तथा क्षारीय विलयन में डालने पर दूसरा रंग हो जाता। तो आई होप सूचक आप सभी को एकदम कंप्लीटली समझ में आ गया। अब चलिए फ्रेंड्स हम बात करते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, यानी फ्रेंड्स पीएच की परिभाषा। यानी पीएच आप सभी ने क्लास 7th 8th से ही पढ़ा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम आपको क्लास 10th में थोड़ा अच्छे लेवल में और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे कि आखिरकार पीएच की परिभाषा क्या है। तो चलिए फिर हम देखते हैं कि पीएच क्या है। देन फ्रेंड्स आप यहाँ पर समझेंगे कि पीएच की परिभाषा क्या है। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ कोटेशंस लिखे हैं कि पीएच अम्लों एवं क्षारकों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने की इकाई है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स क्या बता रहे हैं कि पीएच अम्लों एवं क्षारकों, यानी फ्रेंड्स अम्ल में तो जैसा कि आप भली भांति जानते हैं कि H आयन होता है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर क्षारकों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन। अब क्या फ्रेंड्स क्षार में भी जो हाइड्रोजन आयन होते हैं, तो हाँ फ्रेंड्स क्षार में भी हाइड्रोजन आयन होते हैं, लेकिन ये फ्रेंड्स क्या होते हैं बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। किस मात्रा में होते हैं फ्रेंड्स? तो ये बहुत ही ज्यादा कम मात्रा में क्षार में होते हैं। जैसे NaOH फ्रेंड्स क्या है यहाँ पर फ्रेंड्स, NaOH एक क्षार का मैंने अभी एग्जांपल लिया, KOH मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर क्षार का एग्जांपल लिया था। तो वहां फ्रेंड्स OH जो था वहां पर फ्रेंड्स हम H को और अलग करते हैं, यानी फ्रेंड्स OH तो वहां पर माइनस दे ही रहा था, लेकिन फ्रेंड्स जैसे हम H को और ज्यादा अलग करते हैं तो वहां पर H आयन एक प्रकार का आएगा। तो इसी प्रकार से बहुत ही बड़ा रिएक्शन होता है। या मैं फ्रेंड्स एक सिंपल रिएक्शन, बहुत सारे रिएक्शन को मैं अगर जगह कोई कॉमन वीडियो उसका बना भी दूंगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि पीएच अम्लों एवं क्षारकों, यानी अम्ल में तो H आयन होता है लेकिन क्षारक में भी H आयन होता है। तो अम्लों एवं क्षारकों की जलीय विलयन में, यानी फ्रेंड्स जो अम्ल होते हैं और जो क्षारक होते हैं उनके जलीय विलयन में हाइड्रोजन जो आयन होते हैं उन्हीं की सांद्रता मापने की क्या है फ्रेंड्स? पीएच इकाई है। यानी फ्रेंड्स क्या है? उन्हीं की इकाई है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स में एक और कोटेशन लिखा गया है यहाँ पर आगे कि किसी विलयन का पीएच मान, यानी फ्रेंड्स क्या है कि किसी विलयन का पीएच मान विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स हम इसी की सहायता से फार्मूला भी बनाएंगे। बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैं आप सभी को फार्मूला सिखाऊंगा बनाना, और आप लोग है चुटकियों में बनाएंगे फार्मूला फ्रेंड्स, किसमें? चुटकियों में बनाएंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या आखिरकार इसका फार्मूला किस प्रकार से बनाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स लिखा है कि किसी विलयन का पीएच मान, यानी फिर यहाँ पर देखेंगे कि किसी विलयन का पीएच मान। अब यहाँ पर फ्रेंड्स विलयन का पीएच मान मान लिया फ्रेंड्स, किसी विलयन का क्या पीएच मान, उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन, उसमें उपस्थित यानी फ्रेंड्स इसमें उपस्थित यानी पीएच मान इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन, यानी फ्रेंड्स हाइड्रोजन आयन को हम लिख देते हैं। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक, यानी फ्रेंड्स ऋणात्मक लघुगणक। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम ऋणात्मक लगा देते हैं, और लघुगणक के बारे में बात किया गया तो यहाँ पर हम लॉग लगा लेंगे, यानी लॉग। तो ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का क्या कहेंगे फ्रेंड्स? पीएच मान कहेंगे। तो आई होप आप सभी को ये फार्मूला एकदम से अच्छे तरीके से क्रिएट हो गया, आप सभी को समझ में भी आ गया होगा। आप यहाँ बने फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल तरीके से आप सभी को बताया है फार्मूला एकदम कंप्लीटली, मैं आशा करता हूँ कि समझ में आप सभी को आ गया होगा। तो मैं एक बार इसे दोबारा समझाऊंगा कि किसी विलयन का पीएच मान, यानी किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन यानी उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक, यानी फ्रेंड्स ऋणात्मक लघुगणक यहाँ पर फ्रेंड्स लॉग का मतलब होता है, यानी कि साइन कॉस टेन कसेक सेक कॉट, इसी प्रकार से एक हमारा लॉग भी होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लॉग के बारे में, यानी कि किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक, यानी फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर ऋणात्मक भी लगाया, ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का क्या कहेंगे फ्रेंड्स? पीएच मान कहेंगे। तो आई होप आप सभी को पीएच की भी परिभाषा समझ में आ गई होगी कि पीएच अम्लों एवं क्षारकों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की मापने की इकाई होती है। यानी फ्रेंड्स अम्ल और क्षार के जो जलीय विलयन होते हैं उसमें उपस्थित जो फ्रेंड्स हाइड्रोजन होते हैं उन्हीं की सांद्रता मापने की क्या होती है फ्रेंड्स? पीएच इकाई होती है। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने उसका फार्मूला भी आप सभी को क्रिएट कर दिया। अब चलिए फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं कि पीएच पैमाना जो होता है वो आखिरकार क्या मापता है, यानी फ्रेंड्स जो पीएच पैमाना होता है वो क्या मापता है और किस प्रकार से मापता है। चलिए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि पीएच पैमाना क्या मापता है। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ कोटेशंस लिखे, देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने लिखा कि पीएच पैमाना अम्लों एवं क्षारकों की जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने में प्रयुक्त होती है। जैसा फ्रेंड्स मैंने अभी जस्ट ऊपर ही बताया है कि पीएच पैमाना अम्लों एवं जो क्षारकों के जलीय विलयन होते हैं उसमें फ्रेंड्स हाइड्रोजन मापने की सांद्रता की क्या होती है फ्रेंड्स? ये इकाई होती है, इसी में फ्रेंड्स क्या होती है? प्रयुक्त होती है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि किस प्रकार से ये मापता है, किस प्रकार से हमारे अम्ल बढ़ते हैं, किस प्रकार से क्षार बढ़ते हैं, कहाँ पर क्या होता है, 7 से कम का। अभी एकदम आपके सारे डाउट को क्लियर करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं, यानी फ्रेंड्स क्या बना लेते हैं? तो एक छोटा सा हम डायग्राम बना लेते हैं। यानी फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ शॉर्ट रूप में इसका डायग्राम बनाया भी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले हम छोटा सा डायग्राम मैं फ्रेंड्स आप एकदम कंप्लीटली करो कि आप भी फ्रेंड्स फियर बनाते हो। चलिए इसका यानी कि जो इसका नोट पॉइंट है यानी फिर जो नोटबुक है आप इसे कंप्लीटली बनाते हो। चलिए तभी फ्रेंड्स आपका बहुत ही जबरदस्त यानी फ्रेंड्स कम से कम
कम मैं कह रहा हूँ कि जैसे 95 मेरा स्कोर रहता है कि 95% कम से कम आप सभी को लाना है इस चैनल के द्वारा। तो आप सभी को एकदम जबरदस्त तरीके से तैयारी करते हो चलिए, तो आप सभी फ्रेंड्स फेयर बनाते हो जरूर चलिए, आप सभी के लिए फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि आखिर का पीएच पैमाना हमारा किस प्रकार से मापता है। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर 3 पॉइंट यहाँ पर दर्शाए मैंने फ्रेंड्स, यहाँ पर हम मान लेते हैं क्या कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो मान ले हम यहाँ पर 0 लिख देते हैं, यहाँ पर फ्रेंड्स क्या कर देते हैं, यहाँ पर फ्रेंड्स 7 कर देते हैं, और यहाँ पर फ्रेंड्स हम क्या कर देंगे, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम 7 to 14 यानी 0 7 14 को हम यहाँ पर दर्शा दिए हैं। अब चलिए फ्रेंड्स इसके बीच में भी हम दर्शा देते हैं, यानी 0 से के बीच में यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा 1 हो जाएगा, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 2 हो जाएगा, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 3 हो जाएगा, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 4 हो जाएगा, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 5 हो जाएगा, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और फ्रेंड्स यहाँ पर 7 हो गया। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स क्या होगा, तो उसके बाद फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 8 हो जाएगा, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर 9 हो जाएगा, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर 10 हो जाएगा, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर 11 हो जाएगा, उसके बाद फ्रेंड्स 12, उसके बाद फ्रेंड्स 13, यानी फ्रेंड्स यहाँ पर 13 और 14 कंप्लीटली हो गई। यानी फ्रेंड्स तो 0 to 14 यानी फ्रेंड्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो आई होप आप सभी को एक ग्राफ धीरे-धीरे समझ में आ रहा होगा। अब चलिए फ्रेंड्स हम बात करते हैं, यानी फ्रेंड्स हमारा जो कोई भी चीज है तो उसका जो पीएच मान है वो कितना फ्रेंड्स 7 है, यानी फ्रेंड्स क्या है 7 है। तो वो फ्रेंड्स क्या होता है, तो वो फ्रेंड्स होता है उदासीन। क्या होता है फ्रेंड्स वो फ्रेंड्स होता है उदासीन। क्या होता है फ्रेंड्स, तो वो उदासीन होता है। अब ये फ्रेंड्स वो 7 से किस क्रम में है, बढ़ रहा है, यानी फ्रेंड्स ये 7 से क्या हो रहा है फ्रेंड्स, वो बढ़ रहा है, यानी फ्रेंड्स 7 से आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो वो फ्रेंड्स हमारा कैसा पदार्थ होगा, तो वो फ्रेंड्स हमारा कैसा पदार्थ होगा, तो वो फ्रेंड्स हमारा क्षारीय पदार्थ होगा। कैसा पदार्थ होगा फ्रेंड्स, तो वो हमारा क्षारीय पदार्थ होगा। अब ये फ्रेंड्स 7 से कोई चीज घट रहा है, यानी फ्रेंड्स 7 से कोई चीज इधर की तरफ यानी 0 की तरफ घट रहा है, यानी 7 से 6 हो रहा है, 5 हो रहा है, 4 है, तो वो फ्रेंड्स हमारा कैसा पदार्थ होगा, तो वो फ्रेंड्स हमारा होगा अम्लीय पदार्थ। कैसा पदार्थ होगा फ्रेंड्स, तो वो फ्रेंड्स हमारा होगा अम्लीय पदार्थ। तो आई होप आप सभी को ये समझ में धीरे धीरे आ रहा होगा कि जिस प्रकार से हमारे पीएच वैल्यू का मान क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, घटता जाएगा, यानी फ्रेंड्स घटता जाएगा, यानी कि 10 की पावर जैसे यहाँ पर फ्रेंड्स जैसे मैं आप सभी को दर्शाना भी चाहूँ तो किस प्रकार से दर्शाऊँ, जैसे फ्रेंड्स मैं यहाँ पर 10 की पावर -7 कर देता हूँ, 10 की पावर -7, उसके बाद 10 की पावर -6 यहाँ पर फ्रेंड्स जो हमारा पीएच मान होता है, उसके बाद यहाँ पर 10 की पावर -5, 10 की पावर -4, 10 की पावर -3, 10 की पावर -2, 10 की पावर -1 एंड 10 की पावर यहाँ पर 10 की पावर यहाँ पर फ्रेंड्स केवल h हो जाएगा, या 10 ही रहने दीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर 10 की पावर, अब यहाँ पर फ्रेंड्स क्या +8 होगा, तो यहाँ पर फ्रेंड्स एकदम में कंप्लीट होगा, +8 नहीं होगा, -8 ही होगा, क्योंकि फ्रेंड्स पीएच मान हमेशा माइनस यानी कि माने में बताया ना कि यहाँ माइनस लॉग के, तो यहाँ पर फ्रेंड्स माइनस ही हमेशा रहेगा। तो 10 की पावर -9, 10 की पावर -10, आप लोग थोड़ा आराम से समझते हो चलिए फ्रेंड्स, आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं लेनी है। तो 10 की पावर 10, 10 की पावर -12, 10 की पावर -13 एंड 10 की पावर -14। तो इस प्रकार से होगा, यानी फ्रेंड्स जैसे ही इधर की तरफ हम बढ़ेंगे, यानी फ्रेंड्स किस प्रकार से बढ़ेंगे, इधर की तरफ जाने से, यानी 7 से इधर की तरफ आएंगे फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा हमारा कोई भी मैटर होगा तो वो फ्रेंड्स हमारा अम्लीय होगा, यानी फ्रेंड्स क्या होगा अम्लीय होगा। और फ्रेंड्स 7 से हम इधर की तरफ बढ़ेंगे तो वो फ्रेंड्स हमारा क्या होगा क्षारीय होगा। और ये फ्रेंड किसी का मान यानी किसी का पीएच वैल्यू क्या है फ्रेंड्स उदासीन, यानी 7 ही है, तो वो फ्रेंड्स हमारा क्या होगा, तो वो उदासीन होगा। तो जैसा कि मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर डायग्राम बना दिया, आप सभी को आई होप समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, यानी फ्रेंड्स जब हमारा पीएच मान 10 के वैल्यू में रहता है, यानी फ्रेंड्स ये -6 होता है, -5, -4 इधर प्रकार में आता है, तो वो फ्रेंड्स हमारा क्या होगा अम्लीय होगा। लेकिन फ्रेंड्स जब 7 से हाई होता है तो वो फ्रेंड्स क्या होता है फ्रेंड्स हमारा क्षारीय होता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा डायग्राम। अब चलिए फ्रेंड्स ये डायग्राम समझ में आ गया, तो चलिए मैं बता रहा हूँ कि आप सभी को उदासीनीकरण अभिक्रिया, जैसे बार बार यहाँ पर उदासीन जो शब्द है ये आ रहा है, तो देख लेते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। तो चलिए फ्रेंड्स उसे भी देखते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि उदासीनीकरण जो अभिक्रिया का वो क्या है। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ इस प्रकार से मैंने कोटेशन से लिखे हैं कि अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप, यानी फ्रेंड्स यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि अम्ल एवं क्षारक, यानी फ्रेंड्स जो अम्ल होते हैं जो H आयन देते हैं, जो क्षारक यानी कि OH माइनस आयन, तो उन्हीं अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप, यानी उन दोनों की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होता है। यानी क्या प्राप्त होता है फ्रेंड्स, लवण तथा जल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहेंगे फ्रेंड्स, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे फ्रेंड्स, तो उदासीनी अभिक्रियाकरण कहेंगे। यानी फ्रेंड्स क्या है कि अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल का प्राप्त होना ही उदासीनीकरण अभिक्रिया
कहलाती है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि इसका एग्जांपल क्या है। मान लिया फ्रेंड्स इसका एग्जांपल हम एक ले रहे हैं कि यानी फ्रेंड्स इसका एग्जांपल हमें मान लिया फ्रेंड्स यहाँ पर कोई अम्ल पहले लेते हैं। तो मान लिया फ्रेंड्स हमने यहाँ पर अम्ल कोई ले लिया HCl ही ले लिया। क्या ले लिया फ्रेंड्स? तो HCl ले लिया। जैसे कि आप भली बात इसका नाम जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है फ्रेंड्स। ये क्या है? तो ये फ्रेंड्स हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अब फ्रेंड्स हमने एक अम्ल ले लिया। अब वहाँ पर फ्रेंड्स अम्ल एवं क्षारक, अब एक क्षार भी लेना बहुत ही आवश्यक है। तो हमें मान लिया फ्रेंड्स क्या ले लेते हैं? क्षार भी लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने एक क्षार भी ले लिया, यानी फ्रेंड्स क्या ले लिया? तो हम यहाँ पर फ्रेंड्स एक क्षार भी ले लेते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा अम्ल हो गया। ये फ्रेंड्स मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये फ्रेंड्स हमारा अम्ल हो गया और ये फ्रेंड्स हमारा क्या हो जाएगा? तो ये फ्रेंड्स हमारा क्षार हो गया। तो अम्ल एवं क्षार की जब क्या कराते हैं फ्रेंड्स? परस्पर क्रिया कराते हैं, यानी इन दोनों का क्या कराते हैं फ्रेंड्स? रिएक्शन कराते हैं। तो इनके रिएक्शन के परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त होता है फ्रेंड्स? लवण। अब यानी फ्रेंड्स Na जो होगा ये फ्रेंड्स किससे मैच कर जाएगा? Cl से। तो यानी फ्रेंड्स ये क्या बन जाएगा? NaCl, यानी फ्रेंड्स क्या बन गया? हमारा एक लवण बन गया, यानी NaCl। जैसा कि आप जानते हैं कि Na+ होता है, Cl-, जैसा कि ये लवण ही है। तो आप इसका नाम जानते होंगे कि ये फ्रेंड्स सोडियम क्लोराइड है। ये फ्रेंड्स क्या है? तो ये फ्रेंड्स सोडियम क्लोराइड है। तो हमारा फ्रेंड्स एक लवण बन गया। उसके बाद क्या बन जाएगा फ्रेंड्स? जल बनेगा, यानी HH, यानी H2 हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स भी O बचता ही है, तो H2O। तो ये फ्रेंड्स हमारा सोडियम क्लोराइड, यानी फ्रेंड्स ये लवण बन जाएगा। और फ्रेंड्स ये क्या बन जाएगा? तो ये फ्रेंड्स हमारा बन जाएगा जल। तो आई होप आप सभी को जो उदासीनीकरण अपक्रिया ये भी समझ में आ गया कि अम्ल एवं क्षारक, यानी अम्ल एवं क्षारक के अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप हमें जो ये लवण और जल प्राप्त होता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहेंगे फ्रेंड्स? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। तो आई होप आज सभी को एकदम कंप्लीटली समझ में आ गया। तो फ्रेंड्स अपने हम पार्ट 1 को यहीं पर विराम देते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को जो हमारा पार्ट 1 था समझ में आ गया होगा। ये फ्रेंड्स आप सभी को पार्ट 1 एकदम कंप्लीटली समझ में आया हो, एकदम कंप्लीटली जो है फ्रेंड्स मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी को जो समझाया है, तो एकदम आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को ये समझ में आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अभी नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्या कर दीजिए फ्रेंड्स प्रेस कर दीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स ज्यादा से ज्यादा आप इसे कमेंट करके बताएं कि आपको जो नेक्स्ट वीडियो किसके चाहिए, आपके डाउट क्या है, उन सभी को आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जैसे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताता हूं, तो वैसे फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि प्लीज आप इस वीडियो को क्या कीजिए फ्रेंड्स ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने सेकंड पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।